जय श्री बालाजी की फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ बाई नीमा में। आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो अपनी न्यू बुक है SR सैनी की, जो मैथ के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन है वो अपन कवर करेंगे जेई मेंस और एडवांस के लिए। इसके साथ में जो टीचिंग एग्ज़ाम है TGT, PGT, KVS और RPSC के जो एग्ज़ाम जिनमें अपने को 11th और 12th का जो है सीनियर सेकेंडरी गणित के लिए जो सब्जेक्ट अपने को कवर करना है उसके लिए ये बेस्ट बुक है। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है अपने को वो ये है कि एलजेब्रा का पार्ट है, टेक्नोमेट्री है, 2D है और सांख्यिकी है। ठीक है, तो इसको अपन शुरू करेंगे आज फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर होगा इसका समुच्चय। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है समुच्चय। समुच्चय जो टॉपिक है वो अपने 11th क्लास से शुरू हो जाता है। ठीक है, 11th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी से शुरू है, समुच्चय से। तो देखिए, समुच्चय जो टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा करें। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कलेक्शन, वस्तुओं का कलेक्शन हो वो भी सुपरिभाषित, तो उसे अपन समुच्चय कहेंगे। और वस्तुएं जिनसे समुच्चय बनता है, जिन वस्तुओं से समुच्चय बनता है उस समुच्चय के अवयव होंगे। समुच्चय को प्राय अपन अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर हैं उनसे प्रदर्शित करेंगे और इसके जो अवयव होंगे उन्हें अपन छोटी ABCD के जो अक्षर हैं उनसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसमें जो अवयव है, मान लो कि A है, वो अवयव है किसी समुच्चय कैपिटल A का, तो इसको डिनोट करने का तरीका है A बिलोंग्स टू A। और यदि B कोई अवयव है जो कि समुच्चय B का अवयव नहीं है तो इसे अपन यूँ दर्शाएंगे कि B इज़ नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, आगे देखिए। ये तो हुआ समुच्चय की डेफिनेशन। अब समुच्चय को प्रदर्शित किस तरह से कर सकते हैं, तो समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, इसको अपन दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो है सूचीबद्ध तरीका, रोस्टर रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, इसमें रोस्टर जो रूप है, रोस्टर रूप में सभी जो अवयव हैं उनको सूची बनाकर मझले कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। इसमें देखिए, एक तो मझला कोष्ठक होता है, दूसरा है कि अक्षरों की या जो भी अवयव है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तीसरी बात कि क्रम से फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। जैसे एक समुच्चय है ए समुच्चय है, किनका है ए समुच्चय? अंग्रेजी वर्णमाला के जो सभी स्वर हैं उनका समुच्चय है। तो अपन इसको प्रदर्शित रोस्टर रूप में करें तो ये यूँ होगा कि A बराबर ये मझला कोष्ठक और AEIOU। ये जो लिखने का तरीका है ये समुच्चय का रोस्टर रूप है। ठीक है, रोस्टर रूप में अपन इस तरह से लिखते हैं। दूसरा, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में अपन समुच्चय निर्माण है। समुच्चय निर्माण में इस विधि में मझले अनुकोष्ठकों में अवयवों के लिए अक्सर अपन संकेत x संकेत लिखकर उनका गुणधर्म Px का उल्लेख करते हुए समुच्चय को निरूपित करते हैं। जैसे x है वो किसी समुच्चय A का कोई अवयव है, तो अवयव को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर इसका गुणधर्म रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए A एक समुच्चय है, वैसे ही जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर AEIOU है उनके लिए है। तो ये तो रोस्टर रूप था, इसको अपन समुच्चय निर्माण में यूँ लिखेंगे कि x कोई अवयव है। इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है। ठीक है, x है जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है। अब इसको, ये तो हुआ अपना समुच्चय निर्माण और ये हो गया रोस्टर रूप। ठीक है, आगे देखिए, संख्याओं के समुच्चय। संख्याओं के समुच्चय में अपन पढ़ते आए हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और सम्मिश्र संख्याएं। इन्हीं को अपने को यहाँ दर्शाया हुआ है। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 और पूर्ण संख्याएं 0 भी ऐड हो गया, 0 1 2 3 4। पूर्णांक संख्याएं पूरी पूरी होनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। परिमेय संख्या P/Q के रूप में, अपरिमेय संख्याएं P/Q के रूप के अलावा जो होगी। ठीक है, और साथ में वास्तविक संख्याएं R रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं।
सम्मिश्र संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, आयोटा के रूप में जो अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, वो भी। आगे देखिए समुच्चय के जो प्रकार है वो कितने हो सकते हैं, रिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय, परिमित, अपरिमित, समान समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, इन सब के बारे में आगे की टॉपिक है। तो देखिए पहला है रिक्त समुच्चय या नल सेट। यदि किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो, यदि किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो तो वो है रिक्त समुच्चय होगा। उसको अपन प्रदर्शित करेंगे या तो फाई से या मजले कोष्ठक से। दूसरा परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित हो, लिमिट में हो, और अपरिमित जो परिमित नहीं होगा वो अपरिमित होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट। वह समुच्चय जो रिक्त समुच्चय है या तो रिक्त होना चाहिए या अवयवों की संख्या सीमित है, तो वह एक परिमित समुच्चय होगा, और जो परिमित नहीं है वह अपरिमित हो जाएगा। देखिए इसमें एक परिमित समुच्चय ए के विभिन्न अवयवों की संख्या, ए एक समुच्चय है, परिमित समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, लिमिट में है, तो उसकी जो अवयवों की संख्या है वही इस समुच्चय की क्या होगी, कोटि होगी, ठीक है। तो समुच्चय की कोटि के लिए अवयवों की संख्या, ठीक है। आगे देखिए संख्या, इसको दर्शाएंगे तो संकेत के लिए ये होगा कि एन ए नंबर्स ऑफ इसका एक समुच्चय के लिए, या ऑर्डर ऑफ ए, कोटि को अपन कहेंगे ऑर्डर। आगे देखिए अब जो कोटि है, किसी भी समुच्चय के लिए कोटि का मान या तो 0 होगा या 0 से हमेशा बड़ा होगा। और यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, कोटि की संख्या 1 है तो वह एकल समुच्चय होगा, ठीक है। तो ये अपने हुआ एक तो नल समुच्चय, नल जिसमें कोई भी, जिसमें अवयवों की संख्या वो शून्य हो, खाली हो। दूसरा परिमित और अपरिमित। परिमित में अवयवों की संख्या लिमिट में होनी चाहिए, अपरिमित में जो परिमित नहीं है वह अपरिमित हो जाएगा। दूसरा इसमें आया था एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में जिसमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक, सिंगल। फिर है समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय। समान समुच्चय इक्वल और इक्विलेंस। देखिए दो समुच्चय ए और बी है, वो समान समुच्चय कहलाएंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ए बराबर बी होगा कब होगा, जब x बिलोंग्स टू ए। यदि x बिलोंग्स टू ए है तो x बिलोंग्स टू बी भी होना चाहिए, और x बिलोंग्स टू यदि बी है तो x बिलोंग्स टू ए भी होना चाहिए, ठीक है। ये तो ये अपने समान समुच्चय के लिए। अब है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय में दो परिमित समुच्चय होने चाहिए, ए और बी। ए और बी एक परिमित समुच्चय हैं दोनों। ये समतुल्य कब होंगे, जब इनमें जो अवयव हैं उनकी संख्या समान हो। अवयवों की संख्या यदि समान है तो वे समुच्चय समतुल्य होंगे, ठीक है। या उनकी कोटि, अवयवों की संख्या को कोटि कहते हैं, तो कोटि बराबर होनी चाहिए या फिर अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना उपसमुच्चय, सबसेट या उपसमुच्चय। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो ए है वो बी का उपसमुच्चय होगा, ए सबसेट ऑफ बी। यदि ए बी का उपसबसेट है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यदि एक्स है वो ए का अवयव है तो एक्स बी का अवयव भी होगा, ठीक है। ये इसका गणितीय रूप है। आगे देखिए यदि ए है वो बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है तो बी है वो ए का अधिसमुच्चय होगा, सुपरसेट होगा। और यदि ए है वो बी का सबसेट है, उपसमुच्चय है, जबकि ए बराबर नहीं है बी के, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ए है वो बी का वास्तविक उपसमुच्चय कहलाता है, ठीक है। अधिसमुच्चय तो होगा कि ए और बी में ए उपसमुच्चय होना चाहिए बी का, ठीक है। और इसमें है कि ए बराबर बी नहीं हो तब वो वास्तविक उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल में देखें कि यदि ए समुच्चय है, बी समुच्चय है, सी समुच्चय है। ए समुच्चय में 1 2 3 है, बी समुच्चय में 1 2 3 और 4 है, सी में 2 3 और 4 है, तो समुच्चय ए है वो बी का उपसमुच्चय है क्योंकि बी के 1 2 3 और 4 है इसमें अवयव, और ये है 1 2 और 3, ठीक है। तो ये तीनों अवयव है वो बी में है तो ये इसका उपसमुच्चय हो गया। अब 1 2 3 समुच्चय सी में नहीं है, एक जो अवयव है वो समुच्चय सी में नहीं है तो ये इसका उपसमुच्चय
नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अंतराल के रूप में। अंतराल है आर के लिए अपरिमित उपसमुच्चय। इंटरवल एज ए इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर। इसमें है कि अंतराल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर के विशेष प्रकार के अपरिमित उपसमुच्चय हैं। यदि किसी अंतराल में दो वास्तविक संख्याएं ए और बी विद्यमान है, एक अंतराल है जिसमें दो वास्तविक संख्याएं हैं ए और बी, तो उस अंतराल में ए और बी के मध्य की सभी जो वास्तविक संख्याएं विद्यमान रहती है, अंतराल को वास्तविक रेखाखंड भी कहते हैं। अंतरालों को निम्न विभिन्न रूपों में अपन प्रयोग में लेते हैं। देखिए संवृत है और विवृत है। संवृत अंतराल तो है, संवृत अंतराल को अपन बंद अंतराल कहते हैं, क्लोज इंटरवल। इसमें ये होता है कि ए और बी है, दो अवयव है अपने पास में, दो संख्याएं वास्तविक संख्याएं, इनको यदि शामिल करते हैं ना तो बड़ा कोष्ठक लगता है। ठीक है, और यदि इनको शामिल नहीं करते हैं तो छोटा कोष्ठक लगता है। अब बड़े कोष्ठक में तो अपन दर्शाएंगे कि ए जो एक्स की जो वैल्यू है, एक अंतराल है ए से बी जिनमें ये दोनों शामिल है, इसको अपन समुच्चय रूप में दर्शाएं तो एक्स कोई संख्या होगी वास्तविक संख्या, तो एक्स बिलोंग्स टू आर है, और एक्स की जो वैल्यू है वो ए से बड़ी होनी चाहिए, ए से या तो ए या ए से बड़ी, और बी की वैल्यू भी बी से छोटी या बी के बराबर। जबकि एक अंतराल है अपने पास ए से बी, तो इसको अपन दर्शाएं तो समुच्चय रूप में ये होगा कि एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर है। इस प्रकार है कि ए एक्स की जो वैल्यू है वो ए से तो क्या होनी चाहिए बड़ी और बी से क्या होनी चाहिए छोटी। इसमें ए और बी शामिल नहीं होते तो इनको अपन या तो छोटे कोष्ठक से दर्शाएंगे या जो बड़ा कोष्ठक होता है उसका ये रूप होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपने संवृत अंतराल, ये है विवृत अंतराल। संवृत अंतराल में बिंदु खुद शामिल है, इक्वल टू का चिन्ह है, और छोटे कोष्ठक में है तो ये शामिल नहीं है विवृत अंतराल में। ठीक है, अर्ध विवृत या संवृत अंतराल, तो इसमें जो बिंदु जिस बिंदु को शामिल करना है वहाँ तो होगा बड़ा कोष्ठक, और जिसको शामिल नहीं किया वहाँ होगा छोटा कोष्ठक। बड़े कोष्ठक है तो वहाँ इक्वल का चिन्ह भी होगा। ठीक है, इन दोनों में बी में और यहाँ ए में, तो इसका भी थोड़ा सा नोटिस कर लेना। आगे देखिए घात समुच्चय, पावर सेट। किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। एक समुच्चय है ए, उसके जितने भी उप समुच्चय हैं उनका जो समुच्चय है वह ही ए का घात समुच्चय कहलाता है। अपन इसको दर्शाएंगे तो ये होगा पी ए पावर ऑफ ए या 2a, इसके रूप में अपन इसको दर्शाएंगे। ठीक है, आगे देखिए समष्टीय समुच्चय। यहाँ से जो टॉपिक चल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना इनका, ताकि ये आगे भी अपने यूज होंगे इसलिए। तो समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। किसी संदर्भ में समष्टीय समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है, किसी संदर्भ में समष्टीय समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें विचाराधीन सभी समुच्चय अंतर्विष्ट हो। इसे प्राय यू से, यूनिवर्सल का यू से संकेत से व्यक्त करते हैं। ये आपको थोड़ा सा अभी समझ में आ जाएगा। ध्यान रहे समष्टि स्तर फिक्स नहीं होता, हर संदर्भ में एक संदर्भ में स्थिर रहता है परंतु दूसरे संदर्भ में बदलता है। अब जैसे ये अपन वेन आरेख करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक, तो इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें देखो, यदि ए एक समुच्चय है सम संख्याओं का, बी समुच्चय है विषम संख्याओं का, और सी समुच्चय है वर्ग प्राकृत संख्याओं का, जो वर्ग चल रहा है उनके लिए, तो ए बी सी तीन अलग अलग है, ये सम संख्या, ये विषम संख्या और ये वर्ग की संख्या। ठीक है, इनके लिए अपने को एक सिंगल एक सेट चाहिए, तो उसके लिए अपन जो यूज़ लेंगे वही होगा यूनिवर्सल सेट। तो इन तीनों को अपन देखें तो देखिए 2 4 6 8, 1 3 5 7, 1 4 9 6, सभी को मिलाएं तो ये इनको और इसको मिला दें तो सभी को मिलाने पर ये प्राकृत संख्याओं का ही रूप है। प्राकृत संख्याओं के अलावा कोई भी यहाँ अपन यूज़ नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गया एक यूनिवर्सल सेट। जो n है वो है यूनिवर्सल सेट, यही क्या हो गया समष्टीय समुच्चय। ठीक है, यदि यहाँ ए बी सी का कुछ स्वर यहाँ व्यंजन हो तो ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के लिए अंग्रेजी वर्णमाला की जो भी अल्फ़ाबेट है वो। ठीक है, यहाँ देखिए आगे, अब यहाँ से देखना, थोड़ा ध्यान देना, वेन आरेख, वेन डायग्राम्स।
ज्यामितीय रूप में समष्टीय समुच्चय, जो यूनिवर्सल सेट है उसको ज्यामितीय रूप में जो प्रदर्शित करने का जो तरीका है, उस तरीके में आयताकार जो क्षेत्र है वही अपना क्या है, वेन आरेख है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ज्यामितीय रूप में समष्टीय समुच्चय को, ज्यामितीय रूप में समष्टीय समुच्चय को आयताकार क्षेत्र तथा समुच्चयों को प्राय वृत्तीय क्षेत्र से निरूपित किया जाता है। जो यूनिवर्सल सेट है उसको तो अपन आयताकार से प्रदर्शित करेंगे और जो अलग अलग समुच्चय होंगे उनको अपन वृत्त के रूप में प्रदर्शित करेंगे। समुच्चय के जो अवयव है इस वृत्तीय क्षेत्र के अंदर बिंदुओं से दर्शाए जाएंगे। ठीक है, समुच्चय को दर्शाए जाने वाला ऐसा चित्र ही क्या कहलाता है, वेन आरेख। एक ऐसा चित्र है वेन आरेख जो समष्टीय समुच्चय और जो अदर समुच्चय हैं, छोटे छोटे समुच्चय जो अलग अलग अपने को पार्ट में दिए हुए होंगे, उनको साथ में दर्शाने का जो तरीका है वही अपने क्या है, वेन आरेख है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ए में है ए बी सी डी और ई। समुच्चय बी है उसमें है डी ई एफ और जी। एक तीसरा समुच्चय है जिसमें ए और बी है। अब इसको दर्शाने के लिए जो अपने को चाहिए वेन आरेख में वो ये होगा, ये तो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में ए से जेड तक सभी अल्फ़ाबेट है। अब ये समुच्चय है ए, समुच्चय ए के अवयव है ए बी सी डी और ई। तो देखिए ए बी सी डी और ई, ये एक समुच्चय हो गया। दूसरा समुच्चय है डी ई एफ और जी। जो समुच्चय ए है उसका कॉमन पार्ट है डी और ई, तो मैंने डी और ई को ये साथ में लेके एक दूसरा जो बनेगा ना वृत्त, वो ये हो जाएगा। और तीसरा जो समुच्चय है वो है ए डी, तो ए और डी समुच्चय ए का ही पार्ट है, तो ए के अंदर ये बड़ा वाला ए है, इसके अंदर ही एक समुच्चय बनेगा सी, जिसमें दोनों पार्ट होंगे ए और डी। ये हो गया अपना वेन आरेख और वेन आरेख को प्रदर्शित करने का तरीका। आगे देखिए, समुच्चय में जो संक्रियाएं होती है उनका है सेट ऑफ ऑपरेशंस। समुच्चयों में मुख्यतः 3 मूलभूत संक्रियाएं होती है। एक तो है उनका संघ करना, एक है उनका सर्वनिष्ठ और तीसरा है उनका अंतर। तो देखिए, समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट, 2 समुच्चय ए और बी है, इसका संघ वह समुच्चय होगा जिसके अवयव ए में है या बी में है या दोनों में ही है। इसे ए यूनियन बी संकेत से व्यक्त करते हैं। अतः ए यूनियन बी में क्या है, एक्स है, कोई अवयव है एक्स, वो एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो एक्स बिलोंग्स टू ए इसमें हो जाएगा या बी में हो जाएगा। तो ये इन दोनों का जो कॉमन रूप है, जो इन दोनों का जो साथ में है ना संयुक्त एड, वो हो गया अपने संघ, यूनियन। दूसरा है समुच्चय का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ में आ जाएगा अपने जो कॉमन पार्ट है, जो उभयनिष्ठ है, वो होगा सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, 2 समुच्चय है ए और बी, उनका सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है जिसके अवयव ए और बी दोनों के क्या है, उभयनिष्ठ अवयव है। ए और बी 2 समुच्चय हैं, इन दोनों का जो उभयनिष्ठ पार्ट है ये वाला, ये हो जाएगा अपने सर्वनिष्ठ। ठीक है, इंटरसेक्शन, तो ये ए इंटरसेक्शन बी संकेत से व्यक्त करते हैं। अतः ए इंटरसेक्शन बी में एक्स कौन सा बिंदु है, वह बिंदु है जो एक्स बिलोंग्स टू ए में भी है और एक्स बिलोंग्स टू बी में भी है। इसमें तो कंडीशन है कि ए और बी दोनों में होना चाहिए, इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है, या तो ए में हो सकता है या बी में हो सकता है या दोनों में भी हो सकता है। तीसरा है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। 2 समुच्चय ए और बी के लिए ए अंतर बी है, 2 समुच्चय ए और बी है, उनके लिए ए अंतर बी क्या होगा, समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय है, समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में विद्यमान नहीं है। जो बी में विद्यमान नहीं है उनको हटा दो, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और जो में ए में विद्यमान नहीं हो तो वो हो जाएगा बी माइनस ए। इनको अपन इस रूप में दर्शाएंगे कि ए माइनस बी क्या होगा, सिर्फ ए के अवयव है। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब है सिर्फ ए के अवयव, ए एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसमें कोई भी बी का अवयव नहीं होगा। और यदि इसको अपन लिखे बी माइनस ए, तो इसमें सिर्फ बी के अवयव होंगे, ए का कोई भी अवयव नहीं होगा। साथ में है समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। 2 समुच्चय हैं ए और बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो संघ है उनका सममित अंतर कहलाता है। ठीक है, इसको अपन डेल से प्रदर्शित करेंगे। ए माइनस बी और बी माइनस ए, इसका जो यूनियन आएगा, ठीक है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन है उसी को अपन
डेल के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और ये कुछ गुणधर्म संक्रियाएं हैं, ये आपको इसी चैनल के एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की बुक है उसमें आपको मिल जाएगी। तो इन गुणधर्म को आप वहाँ एक बार वीडियो में ज़रूर देख लेना। ठीक है, आगे देखिए संयुक्त असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट, दो समुच्चय है ए और बी, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। दो समुच्चय ए और बी है वो असंयुक्त कब कहलाएंगे, जब यदि उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो वह दोनों समुच्चय क्या होंगे, असंयुक्त उपसमुच्चय होंगे। ए और बी असंयुक्त उपसमुच्चय होंगे कब होंगे, यदि और केवल यदि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, फाई, उनका जो कॉमन पार्ट है वो खाली होना चाहिए, फाई। ठीक है, उनका कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, तो कॉमन पार्ट नहीं है तो वो फाई हो गया, खाली हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, निल समुच्चय हो गया, नल हो गया, तो ये अपने क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय। अब जैसे एक संख्या अपने को चाहिए 2 से बड़ी और 3 से छोटी, एक संख्या चाहिए अपने को x 2 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए, और x बिलोंग्स टू होना चाहिए प्राकृत संख्या में से। तो प्राकृत संख्याओं में 2 से बड़ी और 3 से छोटी होती नहीं है, नहीं होती है, तो वो क्या हो जाएगा अपने 5। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखिए पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। मान लो ए समुच्चय किसी समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट ए का एक उपसमुच्चय, एक यूनिवर्सल सेट है यू, उसका एक उपसमुच्चय है ए। अब यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, ए को हटा दो, अब जो पार्ट बच गया वही क्या होगा अपना ये कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। ठीक है, तो देखिए मान लो ए समष्टीय समुच्चय यू का एक उपसमुच्चय है, तब उपसमुच्चय जो यू माइनस ए है, यू माइनस ए जो होगा वही क्या होगा, ए का पूरक समुच्चय। अपन इसको प्रदर्शित करेंगे ए डैश से या ए सी से। ठीक है, जनरली अपन ए डैश से इसको डिनोट करते हैं। आगे कुछ गुणधर्म है, इनको अपन 11th क्लास की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय, उसमें देख लेंगे। ठीक है, वहाँ पर वीडियो बनी हुई है, आप लोग ज़रूर चेक करना। आगे देखिए विभिन्न परिमित समुच्चयों के में अवयवों की संख्या, ये चीज़ भी वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कि समुच्चय ए और बी कोई भी है तो उनका गुणनफल किस प्रकार से होगा, तो उनका गुणनफल होगा क्रमिक युग्मों के रूप में। इसमें क्रम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्रमिक युग्मों के रूप में होगा। जैसे ए और बी है तो पहले यदि ए समुच्चय लिखा है तो कोष्टक में जो अपन अवयव लिखेंगे तो वहाँ पर भी पहला अवयव ए का ही होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर बी है तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी बी का अवयव होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ये इसका गणितीय रूप है। इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो देखिए ए इक्वल टू समुच्चय है अपने 1 और 3, बी है 0, 2 और 4। इनका यदि गुणनफल ए इंटू बी के रूप में हो तो एक है वो इन तीनों से क्रमित गुणा होगा, 1 0 1 2 1 4, 1 0 1 2 1 और 4। अब 3 को भी वापस जो भी संख्या उन सब से गुणा करना, 3 0 3 2 3 4, 3 0 3 2 3 4। इसी प्रकार इसको उल्टा कर दे बी इंटू 1 तो इनका उल्टा क्रम हो जाएगा। फिर ये 0 है वो पहले इन दोनों से गुणा होगा, 0 1 और 0 2। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना समुच्चय का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें अपन चर्चा करेंगे संबंध, रिलेशन में। एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है संबंध का। ठीक है, बाकी आप लोगों का यदि सपोर्ट रहा तो पूरी बुक बहुत जल्दी करवा देंगे। आज अपन ने शुरू किया। ठीक है, तो थैंक यू।